अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल के बाद अब इस देश में होगा तख्ता पलट। अमेरिका, इजराइल ने पहले ईरान में मचाई तबाही, अब बहरीन की बारी। सड़कों पर उतरी जनता, जमकर काटा गया बवाल। नमस्कार। युद्ध की आग में कई देशों ने खुद को झोंक दिया है। सामने आ रही तस्वीरें डराती हैं, चिंता का सबब पैदा करती हैं। आप हो सकता है युद्ध रुकने की कामना कर रही हो, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इस युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रही हैं। घी से काम नहीं चल रहा तो खुद इस आग को बढ़ाने के लिए इसमें कूद रही हैं। क्या अगला नंबर अब बहरीन का है? जो खौफनाक तस्वीरें आई हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा द्वीप जिसे दुनिया शांति का टापू कहती थी, आज बारूद के ढेर पर बैठा है। नाम है बहरीन। 16 लाख आबादी वाले इस देश की सड़कों पर आज मातम भी है, गुस्सा भी। आसमान से आग बरस रही है और जमीन पर लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर बहरीन में ये क्या हो रहा है? क्या ये किसी बड़े तख्ता पलट की आहट है, या फिर पश्चिमी देशों और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने इस नन्हे से देश को बलि का बकरा बना दिया है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे बहरीन के उन जख्मों को जो 2026 की महाजंग ने उसे दिए हैं। बहरीन में अशांति क्यों फैली? इस अशांति की जड़ें जुड़ी हैं मार्च 2026 की उस खबर से जिसने पूरे शिया समुदाय को हिलाकर रख दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत। जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, बहरीन की बहुसंख्यक शिया आबादी सड़कों पर उतर आई। ये सिर्फ एक नेता की मौत का गम नहीं था, बल्कि उस असैसिनेशन यानी कि हत्या के खिलाफ गुस्सा था जिसका आरोप अमेरिका और इजराइल पर लगा। आपको बता दें, बहरीन में 60% शिया मुस्लिम रहते हैं, जबकि अगर आप सत्ता का जिक्र करेंगे तो सत्ता में सुन्नी परिवार है। अब शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु खामेनेई की मौत हुई तो बहरीन के गांव-गांव में डाउन विद अमेरिका, डाउन विद इजराइल के नारे गूंजने लगे। लेकिन बात सिर्फ नारों तक नहीं रुकी। बहरीन सरकार ने इन प्रदर्शनों को देशद्रोह करार दिया और शुरू हुआ गिरफ्तारियों का वो दौर जिसने आग में घी डालने का काम किया। पश्चिमी देशों की जंग और बहरीन का डेथ ट्रैप। अब सवाल यह है कि पश्चिमी देशों की जंग से बहरीन का क्या लेना देना? जवाब यह है यूएस 5th फ्लीट, मनामा का जुफैर इलाका, जहां अमेरिकी नौसेना का विशाल बेस है। जब फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए तो ईरान ने साफ कह दिया कि जो भी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने देगा वो उसका निशाना बनेगा। वही हुआ जिसका डर था। ईरान की मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन्स ने बहरीन के इस अमेरिकी बेस को अपना मुख्य निशाना बनाया। बहरीन के लोगों के लिए ये जंग पराई थी, लेकिन इसकी मिसाइलें उनके घरों के ऊपर गिर रही थी। 28 फरवरी को मनामा की एरा व्यूज टावर जैसी ऊंची इमारत पर जब मिसाइल के टुकड़े गिरे तो बहरीन के आम नागरिकों को समझ में आ गया कि वो इस वैश्विक शतरंज का एक मोहरा मात्र है। जंग सिर्फ फौज के बीच नहीं, अर्थव्यवस्था के बीच भी है। ईरान ने बहरीन की लाइफलाइन कहे जाने वाले अल्बा एल्यूमिनियम प्लांट और कई सारे प्रमुख तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक किए। नतीजा ये रहा कि एक्सपोर्ट भी रुक गया, विदेशी निवेश भी भागने लगा और महंगाई आसमान छूने लगी। एक तरफ लोगों को भुखमरी का डर सताने लगा और दूसरी तरफ सरकार की सख्त पाबंदियां। बहरीन के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालने तक पर बैन लगा दिया। कहा कि अगर आपने ईरान के हमलों का वीडियो शेयर किया तो आपको आतंकवाद का समर्थक मानकर जेल में डाल दिया जाएगा। हाल ही में हिरासत में हुई एक युवक की मौत ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और अब ये विरोध प्रदर्शन तख्ता पलट जैसी मांगों में तब्दील होने लगे हैं। बहरीन की कहानी हमेशा से एक जटिल बैलेंस पर टिकी रही है। यहाँ की जनता शिया है लेकिन शासक सुन्नी। जब भी यहाँ विद्रोह होता है सरकार इसे ईरान की साजिश बताती है और सऊदी अरब अपनी सेना भेजकर राजपरिवार को बचा लेता है। लेकिन 2026 का ये संकट अलग है, क्योंकि इस बार इसकी जद में सऊदी अरब, यूएई खुद भी है। ईरान की मिसाइलों का ये लोग भी सामना कर रही हैं। बहरहाल, अब क्या ये सुरक्षा है या फिर गुलामी? यही सवाल आज बहरीन की सड़कों पर पूछा जा रहा है। आज बहरीन एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ विदेशी जंग का खतरा है और दूसरी तरफ गृह युद्ध की आहट। पश्चिमी देश इसे अपना गढ़ बनाए रखना चाहते हैं, ईरान इसे अपना बदला लेने का मैदान समझ रहा है और इन सब के बीच पिस रही है बहरीन की वो 16 लाख की आबादी जिसका इस जंग से कोई भी सीधा वास्ता नहीं है। क्या बहरीन का राज परिवार इस जन सैलाब को शांत कर पाएगा या फिर फारस की खाड़ी का ये छोटा सा देश किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव का केंद्र बनेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बहरीन अब पहले जैसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब इस प्रोटेस्ट के बाद
बहरीन में भी तख्ता पलट होगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी।